चंदा चोरी के मामले में अब एक्शन और तेज हो चुका है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अब कानून का हंटर चलना शुरू हो गया है। सुबह से ही पुलिस लगातार आरोपी टिन्नू समेत 4 आरोपियों के घरों पर सबूत तलाशने के लिए दबिश दे रही है। चंदा चोरी के सबूत को जुटाने के लिए आरोपी अविनाश मनीष के साथ साथ अनुकल्प मिश्रा के घर पर छापेमारी की गई, जबकि उनके पड़ोसियों से पूछताछ की गई। आपको कैसा लगा जब ये आपने सुना? क्या बहुत सदमा जैसा लग रहा है, जैसे हम लोग घर के ही जैसे हैं। अब आगे भगवान जाने क्या सच है क्या। घर वालों से आपकी? हाँ बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? घर वाले बस यही कह रहे हैं फंसाया जा रहा है। मामले में अब तक एसआईटी जांच ने वो सच सामने ला दिया जिसकी कल्पना किसी राम भक्त ने नहीं की थी। ये मामला इतना गंभीर हो चुका है कि इसकी आंच अब राम मंदिर ट्रस्ट के कई बड़े चेहरों तक पहुंच गई है। यानी साफ है कि सरकार इस मामले में अब किसी भी बड़ी मछली को बख्शने के मूड में नहीं है। पीएमओ से लेकर सीएमओ तक इस पूरी जांच पर सीधी नजर है। सीसीटीवी फुटेज से लेकर सामान खरीदे के बिल और वाउचर्स तक खंगाले जा रहे हैं। भगवान के घर में हुई चोरी के पीछे जो भी सिंडिकेट काम कर रहा था उसका पूरी तरह ध्वस्त होना तय है। तो चलिए इस पूरे मामले की क्रोनोलॉजी को ग्राफिक्स के जरिए जरा समझते हैं। पहला चरण तब शुरू हुआ जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद से करोड़ों का कैश चढ़ावा आना शुरू हुआ। इसके बाद बैंक जमा और रोजाना के रफ रजिस्टर में भारी अंतर दिखाई दिया। सीसीटीवी जब खंगाले गए तो कर्मचारियों की संदिग्ध हरकतें कैमरे में कैद दिखी। उसके बाद शुरू होता है दूसरा चरण। ट्रस्ट के अधिकारियों ने गोपनीय जानकारी दी और उसके बाद मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसआईटी का गठन कर दिया गया। एसआईटी ने पैसे ले जाने वाले पूरे रूट और स्टाफ को रडार पर ले लिया। फिर शुरू हुआ इसका तीसरा चरण, जिसमें एसआईटी को दान पात्रों से पैसे गायब होने के सबूत मिल गए। मामले में शामिल 8 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, उनसे पूछताछ की गई। आरोपी 29 जून तक अब न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद अब बड़ी बैठक होनी है जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। वो खबर जिस पर पूरे देश की नजर है, केतन मर्डर केस। इसमें बड़ा खुलासा हो सकता है। पुणे पुलिस ने जांच तेज करते हुए सुबह सिया और चेतन को लोहागढ़ फोर्ट पर ले जाकर जांच की और डेथ पॉइंट पर केतन मर्डर केस को रिक्रिएट किया गया जिससे घटना का सच बाहर आ सके। इस दौरान लोहागढ़ फोर्ट को टूरिस्ट और दूसरे लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लोहगढ़ किले के ऊपर जहाँ पे वो घटना हुई थी, उस घटना पे डमी सीन क्रिएट करके वहाँ पे एक्यूज को ले जाया गया है। किस रूट से जाके कहाँ बैठे और क्या क्या प्रोसेस घड़ी और घटना कैसे घड़ी उसको रिक्रिएट किया गया, उसमें एक्यूज ने बता दिया। इससे पहले शनिवार को सिया गोयल के माता पिता से 12 घंटे पुलिस ने पूछताछ की थी। पुलिस ने आरोपी चेतन चौधरी की बाइक जब्त की। इससे वो लोहागढ़ किला पहुंचा था। इसके अलावा चेतन की हुडी, हेडफोन और अन्य सामान भी जब्त किया गया। सभी को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस के नए खुलासे के मुताबिक सिया और उसके प्रेमी चेतन ने गूगल पर किले के डेथ पॉइंट सर्च किए। वहाँ तक पहुँचने का रास्ता, खाई की जानकारी जुटाई थी। दोनों ने गूगल पर डेथ पॉइंट और जहर देकर कैसे मारे ताकि पुलिस को शक न हो, ऐसे सवाल सर्च किए। पकड़े जाने पर पुलिस के सवालों के क्या जवाब देने हैं ये भी सर्च किया गया था। कौन कौन से व्हाट्सएप मैसेजेस डिलीट करने होते हैं ये भी सर्च किया। तो वहीं डिलीट किए गए मैसेजेस की अब फोरेंसिक जांच की जा रही है।